शिवाना न्यूज अपडेट। मैं हूं आपका साथी पारस कुंवाली। आज मैं आपको शिवाना नगर के अंदर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर मैं आपको विभिन्न सर्कलों, विभिन्न सड़क मार्गों पर लेकर चलता हूं, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपको लेकर चलता हूं पादू रोड के नाजिस कुटिया के सर्कल पर, जहां ओवरफ्लो हो रही नाले और नालियों के माध्यम से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि किस तरह आम लोग परेशान है इस नगर पालिका की व्यवस्थाओं को लेकर। में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इस सड़क मार्ग का निर्माण करवाया गया, लेकिन नगर पालिका की नालियों की व्यवस्था सही नहीं होने से दिन भर इस सड़क मार्ग पर पानी फैला रहता हुआ है, गंदा पानी, जिसका नुकसान आमजन को भुगतना पड़ता है। आने जाने वाले लोग भारी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं। ये है किसरसा दरगाह इलाका, जिसके आसपास में साफ सफाई होनी चाहिए, मगर नगर पालिका के उदासीन रवैये के चलते कचरों के ढेर लगे हुए हैं। ये है सिपाहियों का मोहल्ला। इस मोहल्ले के अंदर नालियों का निर्माण तो करवाया नगर पालिका ने, लेकिन साफ सफाई का ध्यान कभी दिया ही नहीं, जिसका खामियाजा आसपास के रहने वाले हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पूरी की पूरी नालियां कचरे से अटी पड़ी है, जिसका नुकसान यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। इनको अस्पतालों तक पहुँचना पड़ता है। शिकायतों भी हजारों बार हो चुकी है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की तरफ से इस नालियों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी कभार तो ये नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती है, जिसके चलते सड़क मार्ग पर पानी फैल जाता है। ये सड़क मार्ग है जो पादरू गांव तक, सिणदरी तक, बाड़मेर तक को जोड़ता है, लेकिन नगर पालिका इस तरफ ध्यान न देने से लोगों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। साथियों, ये है सुंदर चौराया, जिसके ठीक नज़दीक में शीतला माता का मंदिर भी है, जहाँ भक्तों का आना जाना रहता है और आने वाले दिनों में यहाँ मेला भी भरा जाएगा। इस सड़क मार्ग के किनारे पे एक नाला बना हुआ है जो कालचौक ब्यास को भी जोड़ता है और आसपास की बस्तियों को भी जोड़ता है। इस नाले के अंदर जो गंदगी भरी हुई पड़ी है, आसपास के लोगों का कहना है कि वर्षों पहले इसकी सफाई हुई थी, जिसके बाद में आज तक सफाई नहीं हुई। ये खुला नाला है, इसके ऊपर न तो कोई ढक्कन है न कुछ है। इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई पड़ी है कि आसपास के रहने वाले लोगों के घरों में एक दो हर रोज अस्पताल की तरफ भागता नजर आता है। और भगवान न करे ऐसा कभी हो, कभी कभार कोई सड़क किनारे चलता हुआ व्यक्ति बाइक से या पैदल कोई इसमें गिर गया तो प्रशासन को लेने के देने पड़ जाएंगे और नगर पालिका को भी लेने के देने पड़ जाएंगे, मगर न तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बारे में सोच रहे, न नगर पालिका प्रशासन इस बारे में सोच रहा है कि इस नाले का करना क्या है। ये पानी न तो इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, एक जगह जमा होकर कूड़ा कचरे में तब्दील हो गया है। साथियों, ये है भवानी सिंह जी की गली, जहाँ पर व्यवस्थित सड़क तो बनी हुई है, लेकिन नालियों का निर्माण न होने से आसपास में गंदा पानी फैला हुआ रहता है। अब इन्होंने शिकायत की या नहीं की, ये तो इन्हीं को पता है। इनसे मिलने के लिए गए, लेकिन ये थे नहीं वहाँ पर, इसलिए मौका नहीं मिला इनसे मिलने का। लेकिन इनकी गली के अंदर भरपूर मात्रा में गंदगी पड़ी है, जो देखने भी शर्म आती है। और ये इलाका अमीर सिंह जी जो विधायक है सिवाना के, इनके लगता हुआ इलाका भी है, और इस इलाके के अंदर इनका पुरानी कोटड़ी भी है, जहाँ वर्ष में 2 बार लोगों का जज्बा भी लगता है मिलने के लिए, लेकिन आज तक इनका सुधार नहीं हुआ। ये पीपली चौक है, पीपली चौक के पास में वर्षों पहले जो आपसी उलझन के चलते ये नाली न बन पाई, जो आज तक नहीं बन पाई। करीबन लोगों को देखते हुए 20-25 साल हो गए, आज तक नाली का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते पूरा का पूरा गंदा पानी सड़क मार्ग पर फैला हुआ रहता है। अपन पहुंचे हैं नया कुआकीवास एवं चौधरियों की वास से होते हुए नगर पालिका सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर देखा जाए तो ऐसा कोई भी दिन हो कि यहाँ कूड़ा कचरा जमा हुआ नहीं मिलता हो। एवं गलियों के अंदर जो नालियाँ बनी हुई है, वे नालियाँ ओवरफ्लो और कीचड़ से भरपूर नजर देखी जा सकती है। बड़ी समझ में यह नहीं आता है कि नगर पालिका को टच कर रही है ये रोड, और नगर पालिका के पास में गंदगी भरी रहे, तो और जगहों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। पादरूवास की तीनों गलियों से रूबरू करवाते हैं हम आपको। एक तो हुंडिया कृषि फार्म, नवकार स्कूल एवं आचार्य के जाप से लगती सड़क मार्ग से रूबरू करवाते हैं। सर्वप्रथम हम रूबरू करवाते हैं हरमत सिंह जी मार साहब के घर। खत्रियों के घर के आसपास में नालियों की सही व्यवस्था न होने से दिन भर सड़क मार्ग पर पानी फैला रहता है। वहीं हुंडिया कृषि फार्म
फार्म पर अपने वार्ड पार्षद के घर के आसपास के गंदगी देख बड़े शर्म महसूस हुई कि एक पार्षद के घर के आसपास भी इतनी अव्यवस्थाएं हो सकती है, तो इनके मोहल्ले की क्या हालत होगी, ये किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ माली समाज नियति भवन को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर भी ये स्थिति है। कहीं कचरों के ढेर पड़े हैं, तो कहीं सड़क मार्ग पर पानी फैला हुआ है। कई लोगों ने कुछ डाल रखा है, तो कहीं कुछ डाल रखा है, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है। और देवंदी रोड पादुरवास से होते हुए जो आचार्य के जाव के पास से होते हुए जो गली गुजर रही है, उसमें भी प्रशासन ने तो बड़ा खेल कर रखा है। नगर पालिका प्रशासन ने जो नालियां हैं उसका पानी नालियों में जाना है, इसके बनिस्पत नालियों का पानी उल्टा सड़क मार्ग पर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि नालियों के बीचों बीच नगर पालिका के द्वारा ऐसे खांचे बना रखे हैं जो नालियों का पानी सड़क मार्ग पर आ रहा है। अक्सर देखने में आता है कि सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट नगर पालिका को जारी होता है। पंचायतों में पहले कम होता था, पंचायत की जगह नगर पालिका बनी तो बजट भी बढ़ गया, लेकिन यह नगर पालिका बजट कहाँ खर्च कर रही है। इतनी अव्यवस्थाएं देखे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बजट खर्च किया जा रहा है या अलग अलग तरीकों से बजट को अपने अपने पॉकेटों में भरा जा रहा है। सफाई के लिए अलग से टेंडर की व्यवस्था है, रख रखाव के लिए अलग से टेंडर की व्यवस्था है, निर्माण के लिए अलग से टेंडर से व्यवस्था है, मगर लगता है कि न तो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे, न नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, जिसके चलते टेंडर के माध्यम से काम तो दे दिया, मगर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका किसी को अता पता नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से जारी किया गया करोड़ों रुपए का बजट अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता जा रहा है। आज आपको लेके चलता हूं जो नेशनल हाईवे 325 से जिंदगी निवास को जोड़ते हुए सड़क मार्ग पर आप देखें तो करीबन महीने भर पहले सड़क मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका, लेकिन इसके ऊपर डाली गई रेत अभी तक रेत को नहीं हटाया गया है, जिसके चलते कभी कभार हादसे भी हो जाते हैं। 2-4 दिन पूर्व एक बाइक सवार इस रेत एवं बजरी की चपेट में आने से अस्पताल पहुंच गया। ऐसे हादसे कई बार देखे जा सकते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है।